गरुड़ ने भगवान विष्णु से सपिंडनाद सर्व कर्मवर्णन सुनकर कहा, हे प्रभु, यमलोक कितना बड़ा है, कैसा है, किसने बनाया है, वहाँ की सभा कैसी है। धार्मिक जन जिन धर्म मार्गों पर चलकर धर्म के मंदिर में जाते हैं, उन धर्मों और मार्गों का मुझे ज्ञान प्रदान करें। श्री विष्णु भगवान बोले, हे गरुड़, जो नारद आदि ऋषियों द्वारा जानने योग्य है वह सुंदर धर्मराज का नगर है, पुण्यों से प्राप्त होता है। वह दक्षिण दिशाओं नैऋत्य के बीच में बसा है, परम दिव्य और वज्रमय है। सुर और असुर कोई भी उसका भेदन नहीं कर सकता। वह चतुष्कोण है, उसके 4 द्वार हैं, वह ऊंचे ऊंचे परकोटों से घिरा है, उसका विस्तार 1000 योजन है। उसके मध्य में चित्रगुप्त का बड़ा ही सुंदर मंदिर है, वह 25 योजन का है। चित्रगुप्त का मंदिर लोहे के परकोटे 4 दीवारी से घिरा है, उसमें आने जाने के लिए हजारों सड़कें हैं। उस मंदिर पर हजारों ध्वजा पताकाएँ शोभायमान हो रही हैं। उसका निर्माण देवताओं के शिल्पियों ने किया है। चतुर चित्रकारों ने उसमें नाना प्रकार के चित्र बनाए हैं। उसके ऊपर सैकड़ों विमानों के समूह उड़ते दिखाई देते हैं। वहाँ हमेशा मंगलाचार के शब्द गाए जाते हैं। वहाँ के उद्यानों में नाना प्रकार के पक्षी गूंजते रहते हैं। मंदिरों में अप्सराओं और गंधर्वों के गायन होते रहते हैं। चित्रगुप्त धर्मसभा में जाकर अपने आसन पर विराजमान होकर मनुष्यों की आयु की यथार्थ गणना करते हैं। मनुष्य के शुभ अशुभ कर्मों की सही सही गणना चित्रगुप्त के खाते में रहती है। जिस मनुष्य ने जैसे शुभ या अशुभ कर्म एकत्र किए हैं, वही सब चित्रगुप्त की आज्ञा से भोगना पड़ता है। चित्रगुप्त के मंदिर से पूर्व की ओर ज्वर का घर है, दक्षिण की ओर शूल, मकड़ी, विस्फोटक आदि रोगों का निवास है, पश्चिम की ओर काल, पास, अजीर्ण और अरुचि रोग का स्थान है, उत्तर की ओर तपेदिक, पीलिया, कैंसर आदि राज रोगों का निवास है, ईशान कोण में सिर का रोग, आग्नेय कोण में मूर्छा का स्थान है, नैऋत्य कोण में अतिसार, वायव्य कोण में शीत ज्वर और दाह ज्वर का निवास है। इसी प्रकार की अन्य व्याधियों से चित्रगुप्त का स्थान घिरा हुआ है। चित्रगुप्त अपने आसन पर बैठे हुए सब प्राणियों के पाप पुण्य कर्मों का लेखा करते हैं। उनके मंदिर में 20 योजन आगे धर्मराज का मंदिर है। यह मंदिर रत्न आदि मणियों से जड़ित बिजली सी चमक दमक वाला अत्यंत दिव्य है। यह 200 योजन लंबा चौड़ा और 50 योजन ऊंचा है। उसमें हजारों स्तंभ लगे हैं। वह वैदूर्य मणियों से सुशोभित तथा सोने से अलंकृत हैं। उसमें अनेक प्रकार के महल बने हैं। महलों की चोटियों पर शरदकालीन मेघों के समान सोने के कलश स्थापित हैं। उनमें चित्र विचित्र स्फटिक मणि की सीढ़ियाँ चमक रही हैं। दीवारों में हीरे जड़े हैं। रोशनदानों पर मोतियों की झालर लटकी हुई है। वहाँ पर सदैव घंटे एवं नगाड़े बजते रहते हैं। उनमें आश्चर्यजनक युक्त सोने के किवाड़ लगे हैं, जिन पर अनेक प्रकार के वृक्ष, लता, बेल, बूटों आदि का मनोहर काम हो रहा है। इस प्रकार वह महल अनेक आभूषणों से सुशोभित है, जिसे अपने योग बल से विश्वकर्मा ने उन्हें बनाया है। उस पुर में 100 योजन चौड़ी कामरूपिणी दिव्य सभा है। उसमें सब ओर चमकीले सूर्य का सा प्रकाश भरा रहता है। वो सभा स्थल ना तो अत्यधिक ठंडा है और ना ही अधिक गर्म। वो मन को बहुत हर्षित करने वाली है। उसमें शोक, बुढ़ापा, भूख, प्यास और अप्रिय वस्तु नहीं है। उस सभा में देवता तथा मनुष्यों को सब प्रकार की कामना पूर्ण करने वाले सब पदार्थ उपलब्ध हैं। वहाँ पर उष्ण व शीतल दोनों प्रकार का मधुर जल रहता है। मनवांछित उत्तम फल देने वाले वृक्ष हैं। वह सभा बाधा रहित, रमणीक और कामना देने वाली है। बहुत समय तक तप करके विश्वकर्मा ने उसे बनाया था। उसमें बड़े तप वाले, सत्य बोलने वाले, शांत स्वभाव, सन्यासी, सिद्ध और शुभ कर्म करने वाले लोग ही जाते हैं। उस सभा में पुण्यकर्मी, तेजोमय शरीर वाले, अलंकार युक्त निर्मल वस्त्र धारण करने वाले लोग रहते हैं। उस सभा में जो 10 योजन विस्तार वाली रत्न जटित शुभ एवं अद्भुत सिंहासन पर भगवान धर्मराज विराजमान है। धर्मराज के मस्तक पर छत्र सुशोभित है।
कानों में कुंडल शोभायमान है। वह सब प्रकार के अलंकारों से युक्त नीले मेघ के समान कांति वाले अप्सराएं उनके ऊपर पंखे झल रही हैं। गंधर्वों के समूह और अप्सराएं गीत बाजा और नृत्य आदि से उनकी सेवा करती रहती हैं। हाथ में पास धारण किए मृत्यु बलवान कालचित्र चित्रगुप्त एवं कृतांत द्वारा सेवित हैं। पास और दंड लिए हुए भयंकर रूप आज्ञा मानने वाले और अपने तुल्य बल्य वाले अनेक योद्धाओं से वे घिरे रहते हैं। हे गरुण, अग्नि, स्वात, सोमया, उष्मया, स्वधावंत, बहिषद, मूर्त और अमूर्त जो पितर हैं तथा अरमया आदि पितृगण और अन्य मूर्तिमान पितर सब मुनियों सहित मिलकर धर्मराज की उपासना करते हैं। अत्रि, वशिष्ठ, पुलह, दक्ष, क्रंतु, अंगिरा, जमदग्नि, परशुराम, भृगु, पुलत्स्य, अगस्त, नारद ऋषि धर्मराज की सभा में सभासद हैं, जिनके नाम एवं कर्मों की संख्या नहीं हो सकती। धर्मशास्त्रों की व्याख्याओं में यथार्थ निर्णय करने वाले ब्रह्मा जी की आज्ञा से धर्मराज की सेवा करते हैं। सूर्यवंशी, चंद्रवंशी आदि सभी धर्मात्मा राजा धर्मराज की सेवा करते हैं। मनु, दिलीप, मानधाता, सगर, भगीरथ, अम्बरीश, मुचकंद, निमि, पृथु, ययाति, नहुष, पुरु, दुष्यंत, शिवी, नल, भरत, शांतनु, पांडु, सहस्त्रार्जुन आदि कीर्ति वाले पुण्यकर्मा राज ऋषि लोग बहुत से अश्वमेघ यज्ञों से पूजा करके धर्मराज की सभा में सभासद की पदवी प्राप्त की है। धर्मराज की सभा में धर्म ही वर्तमान रहता है। वहाँ पक्षपात, झूठ और मत्सर नहीं है। वहाँ के सभी सभासद धर्मात्मा एवं शास्त्र वेत्ता हैं। वह उस सभा में निरंतर धर्मराज की उपासना करते हैं। हे गरुण, महात्मा धर्मराज की वह सभा ऐसी है जिसे दक्षिण मार्ग से गए पापी लोग उसे नहीं देख सकते। धर्मराज की नगरी में जाने के 4 मार्ग हैं। पापियों के जाने का दक्षिण मार्ग है। शेष 3 मार्ग जो पूर्व, पश्चिम और उत्तर आदि दिशाओं में है, जिनसे पुण्यात्मा ही धर्म मंदिर में प्रवेश करते हैं। पूर्व दिशा का मार्ग सब प्रकार के भोज्य पेय पदार्थों से परिपूर्ण है। कल्प वृक्षों से घनी शीतल छाया से आच्छादित है। वहाँ अनेकों विमान हर समय चलते दिखाई देते हैं। यह मार्ग हंसों की पंक्तियों से सुशोभित है। मार्ग मूंगा के बागों से घिरा है। अमृत के रस तुल्य जल से युक्त है। इस मार्ग पर पुण्यात्मा तथा निर्मल ब्रह्म ऋषि, राज ऋषि, अप्सराएं, गंधर्व, विद्याधर और बड़े वासविक आदि सर्प जाते हैं। देवताओं की आराधना करने वाले, शिव जी की भक्ति करने वाले और ज्येष्ठ आषाढ़ के महीनों में प्याऊ लगाने वाले, माघ माह में लकड़ी का दान करने वाले, बारात में विरागी महात्माओं को दान मान से आश्रय देने वाले लोग, सत्य और धर्म में रत लोग, काम क्रोध लोभ से रहित लोग, एवं माता पिता की सेवा करने वाले और गुरु भक्त लोग, भूमि घर विद्या गवादि का दान करने वाले, पुराणों की कथा कहने वाले पुण्यात्मा जन तथा और भी सुशील सुबुद्धि सज्जन धर्मराज की सभा में प्रवेश करते हैं। उत्तर दिशा का मार्ग सैकड़ों बड़े बड़े रथों से भरा हुआ है। ये देव वृक्षों चंदन से सुशोभित है। वहाँ हंस, सारस और चक्रवाक आदि पक्षी किलोल करते हैं। उसमें अमृत तुल्य जल से भरा हुआ एक सुंदर सरोवर है। इस मार्ग से वेद पाठी अतिथियों के पूजक, दुर्गा तथा सूर्य उपासक, प्रभु तथा तीर्थों में स्नान करने वाले, धर्म युद्ध में वीर गति पाने वाले, अनशन व्रत द्वारा प्राण छोड़ने वाले, काशी में मृत्यु पाने वाले, गौ को संकट से छुड़ाने वाले लोग, प्राण देने वाले, तीर्थों में प्राण छोड़ने वाले, ब्राह्मण के लिए, स्वामी के कार्य के लिए तथा योग्याभ्यास से मरने वाले, नित्य बड़े बड़े दान देने वाले धर्मराज की सभा में प्रवेश करते हैं। तीसरा मार्ग पश्चिम का है। इस मार्ग में अमृत रस से पूर्ण बावड़ियाँ हैं। ये ऐरावत कुल में पैदा होने वाले मस्त हाथियों से भरा है तथा उच्चैश्रवा अश्व से उत्पन्न अश्व स्थित आत्मचिंतन करने वाले, श्रेष्ठ शास्त्रों का विचार कर अनन्य विष्णु भक्ति एवं गायत्री मंत्र को जपने वाले पुरुष इस मार्ग से हाथी घोड़ों पर चढ़कर धर्मराज की सभा में जाते हैं। पर हिंसा, पराया धन और परनिंदा से जो रहित हैं और अपने ही धन, स्त्री से
रमण करने वाले, सज्जन, अग्निहोत्र करने वाले और वेद का पाठ करने वाले, ब्रह्मचर्य व्रत धारण करने वाले, वानप्रस्थी, सन्यासी, ज्ञानी और वैराग्य से युक्त, सब प्राणियों का हित करने वाले, शिव और विष्णु के उपासक तथा कर्म को ब्रह्मा में अर्पण करने वाले, तीनों ऋणों से मुक्त, सदा पंच यज्ञ करने वाले, पितरों का श्राद्ध करने वाले, समय पर संध्या उपासन करने वाले, नीच संगति में न पड़ने वाले, श्रेष्ठ पुरुषों की संगति करने वाले पुरुष, अप्सरा गणों से युक्त सुंदर विमानों में बैठकर पश्चिम द्वार से धर्मराज की सभा में प्रवेश करते हैं। इस प्रकार उत्तर, पश्चिम और पूर्व द्वार से आने वाले धर्मात्माओं का धर्मराज उठकर स्वयं स्वागत करते हैं। तब धर्मराज चतुर्भुज रूप धारण कर शंख, चक्र, गदा, तलवार धारण करके पुण्य आत्माओं को बड़े प्रेम से मित्र की भांति मिलते हैं। उन्हें सिंहासन देकर नमस्कार कर वाद अर्ध चंदन से उनकी पूजा की जाती है। उनके सभासद इन ज्ञानी पुरुषों को आदर पूर्वक नमस्कार करते हैं। वह पुण्य आत्माओं से कहते हैं, हे बुद्धिमानों, हे परम श्रेष्ठ एवं नरक के क्लेशों को समझने वाले, आप लोगों ने अपने पुण्यों द्वारा सुखदायक देवत्व सिद्ध किया है। जो दुर्लभ मनुष्य का शरीर पाकर नित्य साधना नहीं करते हुए घोर नरक को जाते हैं, उनसे बढ़कर महान जड़ दूसरा कौन हो सकता है। अस्थिर शरीर और नाशवान धन से अनश्वर धर्म को संचय करता है, वही बुद्धिमान है। इस कारण सर्वथा प्रयत्न करके धर्म संचय करना चाहिए। अतः आप सब लोग सब भोगों से युक्त पुण्य वाले स्थान को जाओ। धर्मराज के ऐसे वचन सुनकर सभा को प्रणाम करके देवता एवं मुनियों से पूजा प्राप्त करके विमानों में बैठकर परम पद को प्राप्त होते हैं। उनमें से कुछ उस सभा में आदरपूर्वक रह जाते हैं। वहाँ कल्प प्रयत्न रहकर देवताओं के भोग प्राप्त करके शेष पुण्यों से फिर दुर्लभ मनुष्य जन्म को प्राप्त करते हैं, जहाँ धनवान सर्वशास्त्र विरासत होकर पुनः आत्मत्व चिंतन का परम गति प्राप्त करते हैं। भगवान कहते हैं, हे गरुण, तुमने जो यमलोक के विषय में पूछा था वह सब मैंने सुना दिया। इसको जो श्रद्धा एवं भक्ति से सुनता है वह धर्मराज की सभा में जाता है।